दोस्तों, अपना बिजनेस कौन नहीं करना चाहता। हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं। हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का एक बिजनेस हो जिसपे मैं लोगों को रोजगार दूं और बैठ के आराम से मालिक की तरह काम करूं। लेकिन बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं कि बिजनेस के अंदर, जिसके चलते लोग अपना ये आइडिया कैंसिल कर देते हैं और नौकरी करते हैं। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि एक ऐसा बिजनेस हम आपका सॉल्यूशन आपको देंगे, एक ऐसा बिजनेस प्लान हम आपको देंगे जिसमें कि मेहनत कोई और करेगा और पैसा आप कमाएंगे, तो क्या आप ये बिजनेस करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे? हर कोई करना चाहेगा ऐसा बिजनेस जिसमें मेहनत कोई और कर रहा है और फायदा हो रहा है आपको। जैसे जैसे वो बंदा मेहनत करता जाएगा, अपने आप को ऊपर लेवल तक लाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, अपने बिजनेस को ग्रो करते जाएंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको होता जाएगा। बिना कुछ किए इतना ज्यादा प्रॉफिट हो, अपना ज्यादा फायदा हो, आपका बिजनेस खुद ब खुद ग्रो करे, आपके लिए दूसरे काम कर रहे होंगे और फायदा आपको हो रहा होगा। तो ऐसा बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा आज के टाइम में। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें मेहनत तो कोई और करेगा, काम और कोई करेगा, लेकिन उसका फायदा आपको बहुत जरूर होगा। और ये कोई ऐसा वो ऐसा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, कोई वो नहीं है, मैजिक नहीं है। सिर्फ एक ये बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है जिसे यूज करके बहुत से कंपनियां आज के टाइम में पैसा कमा रही हैं। और अगर आप इस बिजनेस प्लान को यूज करते हैं तो शायद आने वाले टाइम में आप भी बिजनेस प्लान के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस बिजनेस प्लान को अच्छी तरीके से आप समझ सकें कि कैसे ये बिजनेस प्लान वर्क करता है और कैसे ये बिजनेस प्लान चल रहा है और कैसे आपको फायदा कमा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सा बिजनेस प्लान है जिसके माध्यम से आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, वो भी जब जब मेहनत कोई और कर रहा होगा। तो दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर सेतु में। और एक वैसे प्लान के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको होगा सिर्फ फायदा, वो भी जब आप बिना मेहनत किए और आपके लिए मेहनत कर रहा होगा कोई और। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सा बिजनेस प्लान है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना और फिर उसे मार्केट में बेचना, यह बिजनेस होता है। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपके पास हो जिसमें आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी ही नहीं है, फिर भी आपको ज्यादा फायदा हो, बहुत सारा पैसा आपको कमाने का मौका मिले। तो क्या ऐसा बिजनेस प्लान बुरा है, या क्या ऐसा बिजनेस करना क्या आप नहीं चाहेंगे? तो दोस्तों, जब कोई कंपनी या इंसान अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो वो उसे मार्केट में बेचता है, अलग अलग लोगों के पास बेचता है। तो ऐसे में अगर कोई और कंपनी या इंसान अपना प्रोडक्ट बनाए और बेचे और जिसका फायदा आपको हो बिना कुछ किए, तो ऐसा बिजनेस आइडिया कहां से बुरा हो सकता है? इसे कौन नहीं करना चाहेगा। हम आज इस वीडियो में इसी से बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें कोई और कंपनी या इंसान अपना प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में बेच रहा है, लेकिन फायदा आपको हो रहा है उसके बेचने से। जितना ज्यादा वो माल बनाएगा, उसे मार्केट में बेचेगा, उतना ज्यादा फायदा आपको होगा, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो ये ऐसा बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा? आप भी करना चाहेंगे। तो इसी बिजनेस प्लान को हम आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वो कौन सा बिजनेस प्लान है जिसके माध्यम से आप ये पैसा कमा सकते हैं। और इसका लाइव प्रूफ भी हम आपको देंगे कि ऐसे बिजनेस प्लान को यूज करके कौन कौन सी कंपनियां आज लाखों करोड़ों कमा रही हैं और आने वाले टाइम में आप भी कमा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं उस बिजनेस प्लान को कि वो कौन सा बिजनेस। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस प्लान है जिसमें मेहनत कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। कहीं आपको ये बात तो नहीं लग रही कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिजनेस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और शायद इसकी सर्विस को यूज़ भी किया होगा, लेकिन पर कभी आपका ध्यान इस और ज़्यादा गया ही नहीं होगा। और उस बिजनेस आइडिया का लाइव सबूत है अमेज़ॉन। क्या आपने सोचा है कि अमेज़ॉन बिना कोई प्रोडक्शन किए लाखों करोड़ों कैसे कमाया जा रहा है? अमेज़ॉन टॉप ई कॉमर्स मार्केट लीडर में से एक है इस समय। तो आइए जानते हैं कि इसके बिजनेस मॉड्यूल को कि कैसे एक बिजनेस आइडिया के माध्यम से एक करोड़ों कमाता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक राइटर एक बहुत अच्छी किताब लिखता है और पब्लिशर उसे अच्छे से एडिटिंग करके इमेजेस और कवर लगा के
बड़ी ही अट्रैक्टिव बुक के रूप में पब्लिश करता है और अमेज़ॉन पर उसे बेचने के लिए लगा देता है। अब इसमें अमेज़ॉन 30% तक का कमीशन कमाता है। जितना ज़्यादा वो बुकों को बेचेगा, यानी उस अमेज़ॉन वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा बुक्स बिकेंगी उतना ज़्यादा अमेज़ॉन को फ़ायदा होगा। सारी मेहनत उस किताब के लिए राइटर और पब्लिशर ने की और अमेज़ॉन बैठे बिठाए 30% तक का कमीशन उस एक किताब के ऊपर कमा जाता है। जबकि उसके राइटर और पब्लिशर के सारे खर्चे अगर निकाल दिए जाएं तो मुश्किल से उन्हें 20 या 25% दोनों को बच पाता है। लेकिन अमेज़ॉन को उस बुक को बेचने के ऊपर सीधी सी बात है 30% तक का कमीशन मिल जाता है। एक बुक को लिखने के पीछे और उसको पब्लिश करने में और मार्केटिंग करने में काफ़ी खर्चा होता है और उस बुक को बेचने के लिए पब्लिशर ने प्रमोशन भी खूब सारा पैसा लगाया होता है, जिसके चलते उनका हिस्से में जो पैसा आता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी बचत बहुत कम हो जाती है। लेकिन अमेज़ॉन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 30% तक का खरा कमीशन मिलता रहता है, जो कि वो राइटर और पब्लिशर से हमेशा ज़्यादा लेता है, चाहे जितनी ज़्यादा उसकी किताबें बिकें या ना बिकें। एक राइटर और पब्लिशर अपनी किताब को बेचने के लिए खूब मेहनत करते हैं, प्रमोशन करते हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका अमेज़ॉन को मिल जाता है। कोई भी राइटर या पब्लिशर सिर्फ अपनी ही किताबों पे पैसा कमा सकता है उन्हें बेचकर, लेकिन अमेज़ॉन पर तो उस जैसे लाखों किताबें बिकती हैं। तो ये देखिए, जब हर किताब बिकेगी तो उसको हर किताब के ऊपर 30% कमीशन, तो लाखों करोड़ों जब किताबें बिकेंगी तो उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम सभी जानते हैं कि अमेज़ॉन ऑनलाइन बुक परचेजिंग की एक सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। ऊपर से लाखों बुक्स इस पर हर महीने बिकती हैं, तो ऐसे में अमेज़ॉन को बिना मेहनत किए लाखों का फ़ायदा होता है। और अमेज़ॉन पर ना सिर्फ बुक्स बल्कि बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, बहुत सी ज़्यादा कैटेगरियाँ उसके ऊपर हैं। करोड़ों दुकानदार उससे जुड़े हुए हैं और अपना माल ऑनलाइन अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हैं और उन सभी से कमीशन के रूप में काफ़ी अच्छा परसेंटेज अमेज़ॉन लेता है। अब शायद आप लोग के मन में ये बात आई होगी कि अमेज़ॉन को पैकिंग और डिलीवरी का भी खर्च आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पैकेजिंग और डिलीवरिंग का सारा खर्च वो या तो सेलर से लेता है या फिर बायर से लेता है। पैकेजिंग सारी सेलर्स की जिम्मेदारी होती है, उसे अच्छे से पैक करना, उसके ऊपर बिल डालना, सब कुछ सारी जो जिम्मेदारी होती है उसको पैकेजिंग करने की और कुरियर वाले को देने की, वो सब कुछ टेंशन सेलर की होती है। उसके बाद डिलीवर कंपनी करती है, जिससे बाकायदा आपको कई प्रोडक्ट्स में डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनमें डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, लेकिन उसके प्राइस के अंदर वो इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उनको डिलीवरी का खर्च भी नहीं पड़ता। अमेज़ॉन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उससे भी वो एक हफ्ते के बाद ही अपने सेलर्स को या जो उससे भी लोग दुकानदार उससे जुड़े हैं उन्हें पेमेंट करता है। यानी कि सेलर का जो भी पैसा है वो एक हफ्ते के लिए अमेज़ॉन के पास होता है, जिसे वो किसी तरीके से भी यूज़ करके उससे और पैसा कमा सकता है। तो अमेज़ॉन को हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा, किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वापस भी होता है तो वो भी सेलर के पैसे में से ही कट जाता है और सेलर को ही वापस उसका भरपाई करनी पड़ती है, उसमें अमेज़ॉन को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में तो बहुत खर्चा आएगा, मार्केट में बहुत से ऐसे लीडर्स बैठे हैं जो ऑलरेडी इसको में लगे हुए हैं, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या आप भी ये बिज़नेस कर पाएंगे? तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस की नकल नहीं करनी है, बल्कि उस बिज़नेस के पीछे जुड़े हुए बिज़नेस प्लान को पकड़ने की ज़रूरत है। उस बिज़नेस प्लान के माध्यम से आप कोई भी बिज़नेस करें तो उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। उसी बिज़नेस प्लान का हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं। आपने पेमेंट गेटवे के बारे में तो शायद सुना ही होगा, आपने यूज़ भी उसे बहुत बार किया होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। वो भी सेम बिजनेस आइडिया को ही यूज़ करते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं और पेमेंट भी उनकी ऑनलाइन ही आती है। तो ऑनलाइन जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं वो पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होता है। सेलर और बायर पेमेंट गेटवे के थ्रू एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, यानी कि सेलर ने अपना कोई प्रोडक्ट बेचा ऑनलाइन तो बायर ने उस प्रोडक्ट के बदले उस पेमेंट गेटवे के थ्रू उस सेलर को पेमेंट कर दी। तो जितना भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन पेमेंट गेटवेज पे होता है तो उसमें से कुछ परसेंट उस कंपनी के पास चला जाता है जिसका वो पेमेंट गेटवे होता है। जितना ज़्यादा आप उस पर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कितना भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस पेमेंट गेटवे पे होगा तो उतना ज़्यादा फ़ायदा उस पेमेंट गेटवे वाली कंपनी को होगा।
जो कि दुकानदार को पे करना पड़ता है, या उस जो भी पेमेंट होती है उसमें से चार्जेस, सर्विस चार्जेस के नाम पे कंपनी ले लेती है। एक दुकानदार एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको प्रमोशन करता है, उसे मार्केट में लाता है, उसके कारण बायर ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को खरीदता है और उस प्रोडक्ट की कीमत ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट, वॉलेट या किसी भी माध्यम से पेमेंट गेटवे के थ्रू उस दुकानदार को करता है। बस इसी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर पेमेंट गेटवे कमाता है। सारा खर्च और मेहनत दुकानदार की, पर बीच में कमीशन कमा गया पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उतना कोई नहीं कमाता। वो हर ट्रांजैक्शन पर पेमेंट लेता है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा पेमेंट गेटवे को फ़ायदा होगा और पेमेंट गेटवे उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। आपने पेयू मनी, पेटीएम, फ़ोनपे, पेपल आदि के नाम सुने होंगे। ये सभी पेमेंट गेटवे हैं और से बहुत सी कंपनियां यूज़ करती हैं अपने पेमेंट गेटवे के ट्रांजैक्शन के। ऐसे ही वीज़ा, मास्टर कंपनियां भी जो कार्ड बनाती हैं उनका भी फ़ायदा होता है। वो भी सेम बिजनेस प्लान पे ही काम करती हैं। और आज के टाइम में हर कोई अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो यूज़ करता ही है ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए, हर चीज़ में, दुकानों पे कुछ भी परचेजिंग करने के लिए आजकल ज़्यादातर लोग कार्ड्स का यूज़ करते हैं। उनका कार्ड या तो वीज़ा होता है या मास्टर होता है या रुपए कार्ड होता है। ये सभी कंपनियां हर ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लेती हैं। कई कंपनियां 2% लेती हैं, कोई 2.5 लेती है, कोई 1.5 लेती है। वो अलग अलग रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, उस दुकानदार पे कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो। लेकिन जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है उतना उस कंपनी को फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा बार आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे उतना ज़्यादा इन कंपनियों को फ़ायदा होगा और ये पैसा कमाएंगी। सेम इसी तरह का बिजनेस प्लान गवर्नमेंट भी कमाती है। आप सोचेंगे कैसे? तो गवर्नमेंट जब भी आप कोई प्रोडक्ट कोई दुकानदार बेचता है या फिर कोई इंसान, आम इंसान उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है, जो आजकल जीएसटी टैक्स कहा जाता है। वो टैक्स भी सेम ही बिजनेस प्लान का एक आइडिया है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। एक दुकानदार ने एक प्रोडक्ट बनाया और उसे बेचा, एक इंसान जिसे वो ज़रूरत थी उसने वो प्रोडक्ट खरीदा। इसमें गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी एक टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। दुकानदार ने भी किया और उस ग्राहक ने भी किया। तो वो टैक्स ही है जो बीच में गवर्नमेंट को मिल रहा है और बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ ओके। तो दोस्तों सोचें, इस एक बिजनेस प्लान से कितनी कंपनियां, अलग अलग तरह की कंपनियां कमा रही हैं बस एक सेम बिजनेस प्लान यूज़ करके। तो दोस्तों देखा आपने, एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसके माध्यम से कितनी सारी कंपनियां पैसा कमा रही हैं, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। तो क्या आप भी ऐसा एक बिजनेस नहीं करना चाहेंगे? एक ऐसे बिजनेस आइडिया को यूज़ नहीं करना चाहेंगे जिसमें मेहनत बहुत कम है, या मेहनत कर ही कोई और रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा लेकिन आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बीच में। सिर्फ लोगों को एक बीच में प्लेटफॉर्म ही दे देना है, एक सर्विस ऐसी देनी है जहाँ पे एक दुकानदार और एक कस्टमर दोनों मिल सकें और मिलकर एक अपने सर्विस या प्रोडक्ट का आदान प्रदान कर सकें और कमा सकें। और बीच में अगर आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उस प्लेटफॉर्म को देने में, तो क्या इसमें लॉस है? तो ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो सेम बिजनेस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो आपने जाना कि कैसे अमेजॉन इस बिजनेस मॉड्यूल को यूज़ करके इतना पैसा कमा रहा है। तो आप भी इस बिजनेस आइडिया को यूज़ करके कोई एक नया कंपनी शुरू कर सकते हैं, एक नया काम शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ई कॉमर्स शुरू करें या कुछ पेमेंट गेटवे ही बनाएं। कुछ भी एक नया बिजनेस आइडिया लाइए जिसमें आप मार्केट लीडर्स हों, जो आप यूज़ कर रहे हों, लेकिन बिजनेस मॉड्यूल यही है। तो ऐसा बिजनेस मॉड्यूल यूज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना होगा कि वो कौन सा ऐसा बेस्ट प्लान है जिसके माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में और बिना कुछ मेहनत किए। मेहनत कोई और करे आपके लिए और पैसा कमाए आप। तो ऐसा बिजनेस करना कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, शायद एक नए स्टॉक के बारे में या एक नए बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में या एक नई कंपनी के बारे में। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे। तो तब तक सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए ताकि आप लगातार पैसा कमाएंगे। तो बाय बाय।